तो मैं बता रहा था आप लोगों को माताओं बहनों, जब बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी थी इंदू घर में बीमार थी, बाबा साहब विदेश में थे, 5,000 रुपया लेकर के पढ़ने के लिए गए थे। जब उनके 5,000 रुपए खर्च हो गए तो बाबा साहब अम्बेडकर अपने घर पत्र लिखते हैं कि हे रमा, मैं जो 5,000 रुपए लेके आया था मेरे खर्च हो गए हैं और पढ़ाई में कमी बाकी है, हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम करके भेज दो वरना मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। उस समय घर में बीमार बेटी इंदू थी। रमा ने मेहनत मजदूरी करके थोड़े पैसे बचा करके रखे थे कि जब पत्र बाबा साहब का आया तो आंखों में आंसू भर करके रमा रोने लगी। बाबा साहब की पत्नी वो सोच रही थी कि मैंने थोड़े पैसे बचाए हैं, अगर इन पैसों से साहब की पढ़ाई पूरी करा देती हूँ तो मेरी बेटी मर जाएगी, बेटी का इलाज नहीं होगा। अगर ये पैसे बेटी के इलाज में लगा देती हूँ तो फिर मेरे साहब की पढ़ाई रुक जाएगी। अब मैं क्या करूं इन पैसों से, पहले पढ़ाई पूरी कराऊं पति की कि बच्चे को बचाऊं। हर कोई माँ होगी तो पहले अपनी बेटी को बचाएगी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी ने कहा कि जितने भी पैसे मेरे पास है मैं सब पति की पढ़ाई के लिए भेजूंगी। अगर आज बेटी का इलाज नहीं होगा तो केवल एक बेटी मरेगी, इंदू, और अगर मेरे साहब की पढ़ाई रुक गई और वो पढ़ नहीं पाए तो भारत में कितनी बेटियां मरेंगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। तो सारे पैसे भेज दिए बाबा साहब को और बेटी का इलाज नहीं हुआ तो बेटी ने दम तोड़ दिया। पढ़ाई की खातिर बाबा साहब की पढ़ाई की वजह से बेटी चली गई। और एक बेटा जब बाबा साहब पढ़ करके घर आए उसका नाम था राजरतन। बाबा साहब के बच्चे 3 तो चले गए, चौथा बेटा था। एक बेटी 2 बेटे, एक ये राजरतन दुनिया में जब आया, रमा की कोख से पैदा हुआ। जब किसी के बच्चे लगातार मर जाएं तो बाद में जो बच्चा पैदा होता है वो सब लोग उम्मीद लगाते हैं ये बच्चा हमारा सहारा बनेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी ये सोचने लगे ये बेटा मेरी जिंदगी का सहारा बनेगा और ये बेटा नाम रोशन करेगा, देश की गद्दी पर बैठेगा। लेकिन एक दिन का समय बताओ, रमाबाई घर में झाड़ू लगा रही थी, अचानक उन्हें याद आया कि बहुत देर हो गई बच्चे को गोदी नहीं लिया। तो दौड़ी दौड़ी गई, बच्चे को गोदी लिया और सीने लगाया तो देखा उन्होंने बच्चे का बदन तप रहा था और बाबा साहब कोर्ट में थे। बच्चा लंबी लंबी अचानक तबीयत खराब हो गई और रमा घबरा गई। बीमारी की वजह से मेरे 3 बच्चे जा चुके हैं, कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए और पति घर पे नहीं, मैं अकेली हूं। तब एक व्यक्ति को रमा ने अपने घर बुलवाया और क्या हुआ, रमा ने एक व्यक्ति को बुलवाया और निवेदन किया कि जाओ मेरे पति को बुला के लाओ, कहो कि उनका बेटा बहुत बीमार है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है। हुआ क्या सुनो, आदेश रमा का पा करके एक व्यक्ति भागा आया है बाबा साहब के पास। राजरतन बीमार हुआ, ये आकर उसने बताया है। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा बाबा साहब तुम्हें माता रमाई ने बुलाया है, तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है, कुछ भी हो सकता है, जल्दी चलो। तो जैसे ही बाबा साहब ने ये बात सुनी क्या हुआ, सुन करके संवाद भीम तब एकदम मन में घबराए। तत्काल उठे बाबा साहब, अरे दौड़े दौड़े घर आए। बाबा साहब जैसे ही घर आए, बाबा साहब ने कहा रमा क्या हुआ, तो रमा ने वो बेटा बाबा साहब की गोदी में दे दिया। कहा साहब जी देखो बेटा बहुत बीमार है। बाबा साहब ने जैसे ही बेटे को गोदी में लिया, ऐसा लग रहा था माताओं बहनों जैसे बेटा अपने पिताजी का इंतजार कर रहा हो। और जैसे ही बाबा साहब ने गोदी लिया और बेटे को सीने से लगाया, उसी टाइम बच्चे ने दम तोड़ दिया। और जैसे ही बच्चे ने दम तोड़ा, बाबा साहब कहने लगे रमा ये क्या हो गया, तो चीख रमा रोने लगी। बेटा मेरा राजरतन
बिन बेटा मैं जीऊंगी कैसे, मेरा सूना हो गया घर आंगन। जब बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा राजरतन दम तोड़ गया तो माता रमाबाई अपने बेटे की लाश को देख देख करके रोई। और कैसे, बिन बेटा मैं कैसे जी पाऊं, साहब इतना मुझे बता दो। बिन बेटा मैं कैसे जी पाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। बिन बेटा मैं कैसे जी पाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। बिन बेटा मैं कैसे जी पाऊं, साहब इतना मुझे तुम और क्या बोली, बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं, बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। बाबा साहब अपनी पत्नी को कहते हैं, रमा चुप हो जाओ, रमा चुप हो जाओ। मैं जानता हूं कि एक माँ के 4 बच्चे मर जाएं तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। माताओं बहनों, रमा कहने लगी, आप मुझसे कहते थे हमारा बेटा राजरतन देश की गद्दी पर राज करेगा। आज मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मेरे बेटे को देश की गद्दी पर राज कराओगे? बाबा साहब कहने लगे, रमा मैं जानता हूं हमारा बेटा दुनिया में नहीं रहा और मरा हुआ बेटा देश की गद्दी पर राज नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे आंसुओं की सौगंध खा करके वचन लेता हूं, दुनिया में ऐसा काम करके जाऊंगा। अरे जब भी किसी रमा की कोख से कोई बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा राजरतन पैदा होगा, वो देश की गद्दी पर राज करेगा, वो देश की गद्दी पर राज करेगा। क्या बोली रमा, रोने के सिवा बचा ही क्या, 4 कोई मैंने संताने, ओ 4 कोई मैंने संताने, ओ 4 कोई मैंने संताने। कैसे धीरज में दिल को बताऊं, मेरे दिल की कोई भी न जाने, मेरे दिल की कोई भी ना जाने, ओ मेरे दिल की कोई भी ना जाने। दुखी मन को मैं कैसे समझाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। ओ बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। रो रही है और क्या कह रही है, राजरतन मेरा बेटा है प्यारा, बोल इसके जरा से सुना दो। ओ बोल इसके जरा से सुना दो, हाँ बोल इसके जरा से सुना दो।
कह के माता ये मुझको पुकार